मैया से कहने लगे, मियाँ आप बोल रहे हो कि मैं माखन खाया हुआ हूँ, आप तो सुबह से काम में लगा देते हो और आप कह रहे हो, पर जब माँ परेशान हो गई ना तो भगवान कन्हैया आखिरी में एक शब्द बोले, मैया आप कह रहे हो ना मैया मैं माखन नहीं खाया हूँ, सुन मैया मोरे मैं नहीं माखन खायो। आखिरी में क्या बोले जब परेशान हो गए मियाँ तो भगवान कन्हैया कहे, हाँ मैया मोरे मैंने ही माखन खाया। समझ आ रही बात? पहले क्या बोला, सुन मैया मोरे मैं नहीं माखन खाया। आखिरी जवाब क्या था, हाँ मैया मोरे मैंने ही माखन खायो। हाँ मैया मैंने ही माखन खायो। एक ही शब्द है भगवान जी ऐसे माँ को परेशान कर देते, फिर माँ से कहते माँ मैं कहाँ झूठ बोल रहा हूँ, मैं तो सत्य बोल रहा हूँ ना आपको, शुरू से बोल रहा हूँ शुरू से बोल रहा हूँ, हाँ मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। यशोदा कहे वास्तव में तो बहुत ना नटखट है, बहुत ही नटखट है, बहुत घुमाता है। भगवान कन्हैया कहे मैया अब ग्वाल बाल के साथ रहते हैं, मित्र यारी है, दोस्ती यारी है, निभाना भी पड़ता है, और नहीं निभाए तो गड़बड़ हो जाएगा ना मैया। अरे भगवान का बाल लीला था, विचित्र लीला है भगवान जी का। जब लीला हम करेंगे ना रात भर ऐसा बीत जाएगा कि पता ना चलेगा। पर क्या है आज तो ठंडी ज्यादा लग रही है। हाँ सब लोग कंटो पंटो पकड़ के आए हो, सब लगा दिए अपने सिर पर में है? आज ठंडी ज्यादा है बाबू जी, नहीं लग रही है? जो चर्चाएं आगे हम कल करेंगे, पर मैं कुछ चर्चा को छेड़ करके यहां से पुनः कथा को विराम देंगे। श्री सुखदेव राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि राजन जैसे भगवान जी ये लीला पूर्ण किया हुआ है, जब जंगल की यात्रा को करने के लिए माँ से और बाबा से परमिशन लिया, बाबा अब हमको ऐसे नहीं रहना है, मैं भी अनन्य लीला करूंगा और मुझे घूमना है मित्रों यात्रा के साथ में। तो सभी गोप ग्वाल एक साथ जाते थे कहा जंगल में, और हमेशा तो जाया करता था। आज भी जंगल गए और गाय को ऐसे बिखेर दिए, एक जगह बैठ गए। सब ग्वाल वाले से भगवान कन्हैया कहे कि भैया एक बात कहना चाहते हैं। बोले क्या? आपके घर में भी भोजन बने होंगे और मेरे घर में भी भोजन बने हैं, तो मैं चाहता हूं कि हम एक जगह बैठ करके भोजन ग्रहण करें, एक जगह। तो कैसे भोजन करना है? बोले ऐसा नहीं करना है, सब कोई एक पत्तल बनाएंगे और एक पत्तल में सबका भोजन डालेंगे, सबका, किसके किसके घर में क्या क्या सब्जी आए हैं सब डालेंगे। तो तनसुका मनसुका आदि सका को पूछा गया, तनसुका आपके घर में कौन सा सब्जी आए? तो बोले महाराज जी हमारे घर में खुक्सा भाजी आए। हाँ तो सुखसा भाजी है, हाँ तो सुखसा भाजी डाल दिए। मनसुका से पूछने लगे, मनसुका जी आपके घर में? बोले हमारे घर में मूंगना की सब्जी आए हैं। अच्छा 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 ठीक है। भगवान कन्हैया आपके गृह में? हमारे घर में तो आज बहुत सारे सब्जी बने हैं, सबने जैसे डाले हैं, एक साथ सबको मिलाया गया। हाँ जैसे कि आप मुंडका खाते हो, मुंडका खाते हो इधर? हमारे यहाँ मुंडका बोलते, इधर मूंगना बोलते हो, क्या बोलते हो मैं नहीं जानता। क्या बोलते हो? क्या बोलते हैं? मुंडका। हाँ मुंडका मुंडका। हाँ आप एक हाथ से खाते हो कि दो हाथ से? जल्दी बोलना ना, थोड़ा जल्दी। हाँ एक हाथ से कि दो हाथ से? हाँ एक हाथ से ना। इधर खाते नहीं है? खाते ना बेटा? नहीं खाते? वो सही नहीं? अरे राम ठीक है, आप लोग नहीं खाते अच्छी बात है, और खाते होंगे तो भी अच्छी बात है। आप एक हाथ से खाते हो, हाथ से नहीं, इतना बड़े काट देते हैं ना, और काट के सब्जी बनाया जाता है और हाथ में आप लेकर खाते हैं। बेटा सीखो, ये भी खाता है, और ये एक हाथ से नहीं खाता, दो हाथ से खींचता है। बेटा सीखो।
और मेरे को बता रहे इधर के लोग भी खाते, बेटा खाते हैं, पर तुमको सीखना है कि तुम हाथ से नहीं खाते बेटा, एक हाथ से खाते। सभी का सब्जी एक जगह, सभी का भोजन एक जगह। और भगवान कहे ऐसा नहीं खाएंगे, सबको मिला दो पूरा एक साथ, और सबको मिला करके एक जगह बैठ करके खाएंगे, एक जगह बैठ करके। तो सबको मिला दिया जाता है ना, उसको क्या बोला जाता है? मोहन भोग कहा जाता है। मोहन भोग। जब आप जैसे कि दीपावली का महोत्सव आता है, और दीपावली का महोत्सव में आप गौ माता को आप खिलाते हो, सबको एक साथ मिला देते हो और आप मस्त भोजन कराते हो, प्रसादी ग्रहण कराते हो। और वही तरीका आज भी प्रभाव के साथ वो मोहन भोग बनाए। भगवान का नहीं है कि चलो खाओ, सब लोग खाने के लिए बैठ गया। अब देखिए बड़ा विचित्र घटना, ब्रह्मा जी को पता चला कि यहाँ पर इस द्वापर में भगवान जी आए हुए हैं और नन्हा सा बालक बनकर के लीला कर रहे हैं। ब्रह्मा जी आकाश मंडल से आए, भगवान का नैया तो जानते थे, अरे ये पहुंच गया है। क्या किया? सबके सामने झूठा भोजन कर रहे थे भगवान जी। ब्रह्मा कहे अरे यही है, हाँ झूठा भोजन करने वाला भगवान हो ही नहीं सकता, ये नहीं है। अगर है तो उनका परीक्षा लूंगा। परीक्षा में कैसे? भगवान कन्हैया क्या किए थे, पूरा जितना गैया है सबको बिखेर दिए थे जंगल में। हाँ आप लोग भी घास खाओ, हम लोग भी खा रहे हैं, इधर भोजन करें। ब्रह्मा कहे यही समय है, क्या करूं? जितने भी गैया है सबको उठा करके मैं ले जाऊंगा और खोल के अंदर डाल दूंगा। अगर भगवान होगा तो जान जाएगा, और नहीं होगा तो नहीं जानेगा। तो जब ब्रह्मा जी क्या किए, जितने भी गैया है सबको उठा लिए, उठा करके ले जाकर के कहाँ डाल दिए? खोल में डाल दिए, और उसके अंदर पत्थर डाल दिए। अब देखिए भगवान कन्हैया देख ही रहे हैं, अरे ये तो ब्रह्मा जी गड़बड़ कर दिए। अब सबका भोजन हुआ तो सब भाई से कहे भैया एक काम करो, देखो तो गैया किधर गए हैं। तो सब ग्वाल बाल जाकर देखने लगे। कन्हैया से कन्हैया गैया तो नहीं है। तो कन्हैया कहे अच्छा हो सकता है कि इधर से उधर चला गया होगा, उधर जाके देखो। तो भगवान क्या लीला किया, जो गैया खोल के अंदर में डाले हुए थे ब्रह्मा जी, वही गैया को स्थापित कर दिए जंगल में, और स्थापित कर दिए। सब ग्वाल बाल जाके देखे कन्हैया हाँ इधर आ गए, सब गैया इधर है। भगवान कन्हैया कहे हाँ अब ठीक, अब काम बन जाएगा। अब उसी गैया को हर रोज लाना ले जाना करने लगे। कई दिन बीत गए। नारद जी हाथ में वीणा लिया और बजाते हुए ब्रह्मा जी के पास में गए, और ब्रह्मा जी से कहे दादा सुनो। बोले क्या हुआ? आपको ना ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। क्यों, क्या हुआ? महाराज आप क्या किए पता है? आप गैया को खोल के अंदर डाल दिए, कई दिन से भूखा है वो, ऐसे मर गए होंगे, आपको बहुत बड़ा दोष लगेगा। ब्रह्मा कहे बात तो सही बोल रहे, खोल के अंदर डाल दिया हूं मैं, जाके पता लगाना चाहिए। अगर ये खोल के अंदर में है तो उन लोग क्या कर रहे हैं, जाके देखना चाहिए। आकाश मंडल में आए तो देखे लगे भगवान कन्हैया वही गैया को चरा रहे हैं। अब अपने खोल में गए जहां गैया रखे हुए हैं, वहां भी भगवान जी व्यवस्था कर दिए चारे का। देखे लगे ब्रह्मा जी अरे ये तो गैया यहाँ है। फिर जाकर के देखे अरे गैया वहां भी है। फिर वापस आए वही गैया को देखे, ब्रह्मा जी का भेजा चकरा गया। बोले लगे अरे गड़बड़ हो गया है। समझ गए नहीं 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 नहीं, ये कोई और नहीं, ईश्वर है, मेरे ठाकुर है, मेरे गोविंद है। जाके क्षमा याचना करना चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। भगवान एक जगह बैठा हुआ था, मुरली बजा रहा था। जैसे मुरली बजा रहा था ब्रह्मा जी सामने आए, हाथ जोड़ करके भगवान से कहने लगे ठाकुर जी प्रार्थना है, निवेदन है, क्या? सहस्रो क्षमस्व अपराधश्च, मेरे अपराध को आप क्षमा करें। भगवान कन्हैया बंसी का तान जैसे ही छेड़े हुए थे, बंसी उठाए और उठा करके नीचे रखे। ब्रह्मा से कहे ब्रह्मा क्या हुआ? बोले महाराज जी मैं क्षमा चाहता हूँ, किस बात का? मैं आपको समझ नहीं पाया, मेरे अंदर में वो अभिमान हो गया था। मैं जानना चाह रहा था कि वास्तव में आप आए हो कि नहीं। मैं वो मोह की नशा में, वो मोह में फंस गया था, और आज मुझे मोह हो गया था, जो मोह की वजह से मैं आपको जान नहीं पाया। मेरे मोह को आप दूर कर दिए, लला मुझे क्षमा करना। भगवान कन्हैया कहे
भैया मैं एक जगह बैठ करके सबके साथ में आज भोजन इसलिए किया क्योंकि मैं नर लीला में हूँ, जो निर्गुण निराकार आज मैं सगुण और साकार रूप में एक जगह बैठ करके भोजन ग्रहण कर रहा हूँ, प्रसाद ग्रहण कर रहा हूँ। इसमें कोई भेद नहीं है, आपको शंका नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा क्षमा याचना की है और क्षमा मांग करके पुनः अपने स्वधाम को पहुंचे। इधर भगवान कन्हैया गोप ग्वाल के साथ में गैया को चराए और गैया को चरा करके पुनः हर रोज आना जाना ये कार्य करने लगे हैं। श्री सुखदेव राजा परीक्षित से कहने लगे, हे भैया ये जो भगवान की लीला है ना, बाल लीला बड़ा विचित्र है, आनंददायी है। इस लीला को पुनः हम लोग विराम देते हुए पुनः कल आप सबके बीच में पहुंचेंगे। तैयारी हो गई? चलिए आइए भावस्थ कुछ लीलाओं को प्रदर्शन जो तैयारी है उसको हम आगे बढ़ाएं और पुनः उसके बाद में आप सब लोग को सदर विदा, क्योंकि जितना जल्दी उठोगे उतना जल्दी आप आओगे और जितना लेट करोगे फिर तो आप आओगे नहीं, मुझे पता है। और कल विवाह भी है, भगवान के कुछ लीलाओं का दर्शन करना है, नए नए जानकारी हम सबको लेना है, तो आप आइएगा और आनंद लीजिएगा। कल विवाह में बाबूजी सभी लोग नए नए कपड़ा पहन करके आना है। शरण भैया कल नए कपड़े पहन करके आना है। क्यों? क्योंकि विवाह में जाना है और भगवान का विवाह है, छोटा मोटा थोड़ी विवाह है, तो बड़ा आनंद लेना सब कोई। मतलब एक मेरी छोटी सी बात है, क्योंकि भगवान का विचित्र जो लीला है इसका दर्शन हम करेंगे। आइए बड़े भाव के साथ में। एक दिन की बात है, घरों घर मिष्ठान बनने लगा और जब मिष्ठान बने तो मेरे भगवान बाबा जी से पूछ ले, नंद जी से पूछ ले, बाबा ओ बाबा। बोले हाँ क्या? बाबा मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा। क्या बात रे? कह लगे बाबा एक घरों घर आज मिष्ठान क्यों बनाया जा रहा है, ये मिठाई क्यों बना रहे हैं? बोले बेटा इंद्र को भोग लगाएंगे तब जाकर के वो पानी गिराएंगे, वर्षा करेंगे, तब जाकर के हमारा फसल होगा। वो समय कह दिए बाबा आप इस बार गोवर्धन जी का पूजन करेंगे, इंद्र का पूजन नहीं करेंगे। बोले बेटा अगर हम उनका पूजन नहीं करेंगे ना तो नाराज हो जाएगा, और नाराज हो जाएंगे ना तो पानी नहीं गिराएगा, और पानी भी गिरा दिया तो तहस नहस कर देंगे, इसलिए उसे छेड़छाड़ ना करें। नहीं बाबा इस बार वास्तव में हम पूजन करेंगे तो गोवर्धन जी का पूजन करेंगे, क्योंकि हमारी जो गैया है ना बाबा उधर ही जाते हैं और घास ग्रहण करते हैं, प्रसादी ग्रहण करते हैं। इस बार का पूजन मुझसे पूरे ब्रज में आज बता दिया गया। सभी लोग अपने घर में प्रसादी बनाए हुए हैं और बना करके पुनः आज गोवर्धन जी के पास पहुंचे। गोवर्धन महाराज के पास जाकर के सभी खड़े हो गए और भगवान से विनय करने लगे हैं। गोप ग्वाल सब सामने खड़े हुए तो भगवान कन्हैया से पूछे, कन्हैया ए कन्हैया। बोले हाँ। कैसे भोग लगाएंगे? बोले ऐसे थोड़ी ना खाएंगे, हो तो कैसे खाएंगे? सब लोग आंख बंद करो, और सब लोग आंख बंद करोगे तब जाकर के प्रसादी ग्रहण करेंगे। तो सब आंख बंद किए, और उस समय जब आंख बंद किया ना तो कन्हैया जी का आंख खुला था। तो एक ग्वाल आकर के बोलने लगे कन्हैया से, कन्हैया आप कब आंख बंद करोगे? तो कन्हैया कहे भैया सब आंख बंद करोगे तो एक जने को देखने के लिए तो भी होना चाहिए, एक जने को देखने के लिए होना चाहिए, तो मैं देख रहा हूँ। ग्वाल कहे हाँ सही बोल रहे हो आप, अब सही तो सही जाने बेचारा। सब आंख बंद किए और गोवर्धन जी से निवेदन करने लगा। आइए हम लोग भी बड़े भाव के साथ गोवर्धन जी का ध्यान करें, और ऐसे नहीं दोनों हाथों की सेवा करते हुए। श्री गोवर्धन महाराज